डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम में। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का प्रोज का दूसरा चैप्टर। तो चलिए चैप्टर चलते हैं। चैप्टर का नाम हमारा है द साउंड ऑफ म्यूजिक और इसके जो लेखक हैं वह डबोर्स कॉली हैं। ठीक, चलिए देखिए, द साउंड ऑफ म्यूजिक। साउंड मतलब होता है ध्वनि और म्यूजिक मतलब होता है संगीत। ऑफ मतलब का के की, तो संगीत की ध्वनि। ठीक, तो इस चैप्टर से स्टार्ट करने से पहले एक बात जान लीजिए, यहाँ पर जो है एक इवलिन नाम की लड़की है, ठीक, जो पूरी तरह से बहरी हुई है। बट वो मतलब बचपन से बहरी नहीं थी, 11 वर्ष थी तो आराम से सुन सकती थी, बस उसके बाद से धीरे धीरे बहरी हुई है। बट बहरी होने के बावजूद भी वो इतनी प्रतिभाशाली है कि मतलब जो है वह जो म्यूज़िक होता है वह उसको जो है उसके कंपन को मतलब फील करके वो बचाती है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में आगे क्या है। तो दिया है इवलिन ग्लेनी लिस्टन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो जो इवलिन ग्लेनी ध्वनि को सुनती हैं बिना इसे सुने, मतलब जो इवलिन ग्लेनी है वो संगीत को बिना सुने उसे सुनती है। अब आप लोग सोचेंगे बिना सुने सुनती है, मतलब कहने का मतलब वो बहरी है, सुन नहीं सकती, पर जब ध्वनि बजता है तो उसके कंपन से वो उसे फील हो जाता है कि ध्वनि बज रहा है। मतलब इस प्रकार से बोला गया है कि जो इवलिन ग्लेनी होती है वह जो है संगीत को बिना सुने क्या करती है, सुनती है। ठीक, तो चलिए मतलब जो है इस चैप्टर को मतलब इसमें यही बताया गया है कि आप जैसे शारीरिक रूप से मान लीजिए विकलांग है या फिर कुछ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन समाप्त हो गया है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस बात को एक इवलिन लड़की है उसके ज़रिए समझाया गया है। ठीक, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया है रश आवर्स क्राउड जोस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। देखिए अंडरग्राउंड मतलब होता है भूमिगत। ठीक, दिया है भूमिगत प्लेटफॉर्म पर अपार भीड़ थी, स्थान पाने के लिए लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। जोस्टल मतलब होता है धक्का मुक्की करना। देखिए रश आवर क्राउड जोस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, यानी जो है भूमिगत ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर इतनी भीड़ थी कि लोग स्थान पाने के लिए क्या कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। ए स्लाइड गर्ल, एक दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर द हर 17 ईयर्स, वह 17 वर्ष की थी किंतु देखने में छोटी लगती थी। लुकिंग मतलब देखना, यंगर मतलब जिससे छोटा, देन मतलब तो हर मतलब इसे लड़की लगाया गया है, और 70 ईयर्स मतलब 17 वर्ष की। यानी वह जो एवलिन थी और उसकी बात कर रहा है कि वो उसकी उम्र 17 वर्ष की थी बट वो देखने में छोटी लग रही थी। वाज नर्वस एट एक्साइटेड, वह घबराई हुई थी फिर भी उत्सुक थी। नर्वस मतलब होता है घबराना और एक्साइटेड मतलब उत्सुकता। तो वो लड़की जो थी वो घबराई हुई थी बट उत्सुक थी। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन, क्योंकि वह कंपन को महसूस कर सकती थी। क्यों घबराई थी? क्योंकि वह कंपन को महसूस कर सकती थी। और किसकी कंपन की महसूस कर रही थी? ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, आते हुए ट्रेन को। अप्रोचिंग मतलब यहाँ पर आना होता है, ट्रेन मतलब ट्रेन होता है, तो मतलब आते हुए ट्रेन की कंपन को सुनकर वो थोड़ी सी घबराई हुई थी और थोड़ी सी उत्सुक भी थी कि मतलब ट्रेन आ रही है। ठीक, चलिए इट वॉज हर फर्स्ट डे, यह जो है उसका पहला दिन था। एट द प्रेस्टीज मतलब प्रतिष्ठित होता है। रॉयल अकेडमी एक म्यूजिक का मतलब जो है म्यूजिक मतलब रॉयल अकेडमी है और कहाँ पर है, लंदन में। देखिए एट द प्रेस्टीजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, जो मतलब एंड डॉटिंग इनफ फॉर एनी टेंगर फ्रेश फ्रॉम सिक्योरिटी फॉर्म, प्लेटफार्म के से आगे किसी किशोर की तरह वह काफ़ी डरी हुई थी। यानी मतलब जो है वह मतलब उनसे बहुत सी मतलब डरी हुई थी। आगे है बट दिस एस्पिरिंग म्यूजिशियन, लेकिन वहाँ संगीतक बनने का जो मतलब इच्छा रखने वाली लड़की फेस्ड ए बिगर चैलेंज, जिसने बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना था। द मस्ट, अधिकांश लोगों की तुलना में। सी वाज प्रोफाउंडली डीप, वह पूरी तरह से क्या थी, बहरी थी। यानी कहने का मतलब उसे बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि मतलब जिससे वो बहुत मतलब बहरी है, सुन नहीं सकती, तो जाहिर सी बात है अन्य लोगों की अपेक्षा मतलब जो सही सलामत है, जो अच्छे सुन सकते हैं, उनकी अपेक्षा उसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन वो जो है पूरी तरह से बहरी है। ठीक, तो फिर भी मतलब वो देखिए आगे मतलब म्यूजिक सीखती है, क्या करती है। चलिए दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। दूसरे पैराग्राफ पे चलिए देखिए इवलिन ग्लेनी इज लॉस मतलब खोना, हीरिंग मतलब सुनना, हैड बीन ग्रीन मतलब जो है शक्ति, यानी मतलब जो है इवलिन ग्लेनी इज लॉस ऑफ हीरिंग हैड बीन ग्रीन, इवलिन ग्लेनी की जो सुनने की शक्ति थी वह धीरे धीरे
खत्म हुई। यानी मतलब एकाएक खत्म नहीं हुई थी, धीरे धीरे खत्म हुई थी। मतलब 11 वर्ष की जब तक थी वो अच्छे से सुन सकती थी। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माता जी याद करती है। मतलब पिछले दिनों को मतलब जो है इवलिन कैसे बहरी हुई थी उस बात को उसकी माता जी याद करती हैं। नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, उन्होंने नोटिस किया कि कुछ गलत है। वेन, जब ही 8 ईयर ओल्ड इवलिन, जब 8 वर्ष की इवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, पियानो बजाने के लिए इंतजार कर रही थी। जब इवलिन 8 वर्ष की थी वह पियानो बजाने का इंतजार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव, दे कॉल्ड हर नेम, उसकी माता ने उसके नाम से पुकारा, एंड और शी डिड नॉट मूव, लेकिन वह हिली नहीं। मतलब जैसे उसकी माता उसके नाम से पुकारा लेकिन वह बच्ची जो है हिली नहीं, क्योंकि वह उसकी धीरे धीरे सुनने की क्षमता कम हो रही थी। ठीक, आई सडनली रियलाइज, मुझे मतलब आश्चर्य से मतलब तुरंत मतलब अचानक से जो है यह एहसास हुआ, सी हैड नॉट हियर, कि वह सुन नहीं रही है। मतलब जिससे उन्होंने तुरंत मतलब रियलाइज हो गया उससे कि उसने नहीं सुना। उन्होंने बुलाया बट उसने नहीं सुना। इससे इजाबेल ग्रेनी कहती है, इजाबेल ग्रेनी उसकी माता का नाम है। फॉर क्वाइट ए वाइल इवलिन मैनेज्ड, काफ़ी लंबे समय तक जब इवलिन ने संभाल रखा था, टू कैंसर हर ग्रोमिंग डिफरेंस, अपने बहरेपन को छिपाए रखा। यानी काफ़ी समय तक जो उसके बहरेपन का राज था उसने सब लोगों से छुपा कर रखा, नहीं संभाल कर रखा। फ्रॉम फ्रेंड, अपने मित्रों से, एंड टीचर और अध्यापक से। किसी से छुपा कर रखा था? अपने मित्र से और अपने अध्यापक से। बट बाई टाइम सी वॉज 11 हर डिटरनाइट, लेकिन जब वह 11 वर्ष की हुई तो उसके लक्षण खराब होने लगे। डिटेरोइड्रेट मतलब होता है खराब होने, मतलब जो 11 वर्ष की होने लगी तो धीरे धीरे उसकी शक्ति जो है सुनने की समाप्त होने, लक्षण मतलब खराब दिखाई देने लगे। एंड और हर हेड मिस्टर अर्गड, हर पेरेंट्स, और उसके जो मुख्य अध्यापक थी उसके पेरेंट्स ने माता पिता को सलाह दिया टू टेक हर स्पेशलाइज्ड, कि उसे एक विशेषज्ञ के पास ले जाएं। इट वाज द डिस्कवर, तब यह पता मतलब जब बोली कि मतलब मुख्याध्यापिका इसे किसी जो है इस स्पेशलाइस्ट के पास ले जाएं, वहाँ पर इलाज करवाए, तो उनके पेरेंट्स वहाँ ले गए। तब देखिए इट वाज द डिस्कवर, तब पता चला दैट कि हर हियरिंग वाज सिवियरली इम्पेयर्ड, कि उसने सुनने की शक्ति कम हो गई है। नहीं, जब उन्होंने इलाज करवाया तब पता चला कि जो इवलिन की सुनने की शक्ति है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नेवर डैमेज, देखिए ग्रेजुअल मतलब होता है स्नायु, तो देखिए एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नेवर डैमेज, लगातार स्नायु क्षत के फलस्वरूप उसने सुनने की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे कब क्या हो गई, कम हो गई। ठीक, आगे देखिए दे वर एडवाइस, उन्हें सलाह दी गई दैट कि सी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, कि उसे सुनने वाले मशीन लगा दी जानी चाहिए। मतलब जो उनके माता पिता को सलाह दिया गया कि इवलिन के कान में सुनने वाली क्या लगा दी जाए, मशीन, जैसे ब्लूटूथ होता है ना उसी प्रकार से एक मशीन होती है जिसको कान लगाने से मतलब ज़्यादा तेज सुनाई देता है। एंड सेंड टू स्कूल फॉर द डीफ, और इसे बहरे लोगों के विद्यालय में भेज दिया जाए। मतलब जहाँ पर बहरे लोगों का इलाज होता है उस विद्यालय में इसको क्या किया जाए, भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली, अचानक सब कुछ लुक्ड ब्लैक, काला दिख रहा था, सेज इवलिन ने कहा। नहीं, इवलिन को जब पता चला कि वो भारी हो गई हो तो इवलिन ने सोचा, इवलिन कहा कि सब कुछ काला दिख रहा है। नहीं, उसको मतलब कि वो सोच रही है कि अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरे लाइफ में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। बट इवलिन बहुत साहसी थी। तीसरे पैरा हम चलिए देखिए फिर क्या होता है आगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा पैरा। बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन इवलिन हार मानने वाली नहीं थी। सी वॉज डिटरमाइंड, वह निश्चय कर लिया था टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, एक साधारण जीवन जीने की। यानी मतलब इतना सम के बावजूद जो इवलिन थी वो बहुत हिम्मती थी, उसने हार नहीं माना और जो है उसने निश्चय कर लिया कि वो मतलब क्या करेगी, एक साधारण जीवन जीएगी जैसे मतलब सब लोग जीते हैं। ठीक, एंड और परसेंट इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और वह म्यूजिक में अपनी रुचि को जारी रखेगी। यानी म्यूजिक उसे पसंद था तो वो बोल रही है कि उसका जो म्यूजिक के प्रति उसका लगाव है, उसकी रुचि है, उसको क्या करेगी, जारी रखेगी। वन डे, एक दिन, सी नोटिस, उन्होंने देखा या फिर ध्यान दिया कि एक गर्ल प्लेइंग, एक लड़की बजा रही है जाइलोफोन। यानी मतलब यहाँ पर जो म्यूजिक बजाने वाले मास्टर हैं उनकी बात करें, उन्होंने एक दिन ध्यान दिया कि एक लड़की जो है क्या बजा रही है, जाइलोफोन बजा रही है। लड़की कौन थी, इवलिन थी। एंड और डिसाइडेड, और उन्होंने क्या किया, निश्चय किया दैट कि सी वांटेड टू प्ले इट टू, कि मतलब वह भी इसे बजाएगी। उन्होंने निश्चय किया कि ये लड़की जो बजा रही है जाइलोफोन, यह भी इसे क्या करेगी, बजाएगी। मस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड
हर बहुत सारे अध्यापक ने उसे उत्साहित किया, मतलब उसे जो है उत्साहित किया कि तुम ये कर सकती हो, तुम करो। बट लेकिन परसिस्टेंट रॉन फार्बर्स, लेकिन तालवादक रानकार स्पॉट हर पोटेंशियल, उनके लगाव को देखा। ही बिगेन बिंग टर्नी टू लार्ज ड्रम्स ए डिफरेंट नोट्स, उन्होंने बड़े बड़े ड्रम को अलग अलग सुरों पर ट्यून करना उन्हें शुरू किया। डू नॉट लिस्टन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो, यानी उन्होंने कहा कि एवलिन तुम इसे जो है अपने कानों से मत सुनो। कानों से नहीं सुनेगा तो कैसे चले, मतलब वो बहरी थी तो इसका मतलब कानों से मत सुनो बल्कि क्या करो, महसूस करो। ही वुड से, उन्होंने कहा ट्राई टू सेंस टू सम अदर वेज, इसे किसी दूसरे तरीके से फील करो, नहीं मतलब कहा कि तुम कानों से मत सुनो, नहीं सुन सकती मत सुनो, बट इसे किसी दूसरे तरीके से फील करो। से इवलिन कहती है, फिर इवलिन कहती है कि सडनली अचानक आई रियलाइज, मुझे एहसास हुआ, आई खुड फील, मैं महसूस कर सकती हूँ द हाई ड्रम, बड़े ड्रम को, यानी उसने फिर अचानक से चिल्लाकर बोला कि हाँ मैं महसूस कर सकती हूँ इन बड़े ड्रमों को। फ्रॉम द वेस्ट अप, कटाव के ऊपर, एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और छोटे वाले कटाव के नीचे से, यानी मतलब जो बड़े वाले ड्रम है उनके मतलब जो ऊपर वाले कटाव हैं उनके ऊपर से मैं महसूस कर सकती हूँ, जो छोटे वाले ड्रम के कटाव नीचे हैं मैं उनको नीचे से क्या कर सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। फार्बर्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फार्बर्स ने अध्याय को दोहराया, फाइबर जो मतलब जो सिखा रहा था। एंड सीन एवलिन डिस्कवर्ड, और जल्द ही एवलिन ने यह जान लिया दैट की शी कुड सेंसिटिव नोट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, वह अपने शरीर के अलग अलग भाग से उस स्वर को महसूस कर सकती है, यानी मतलब तब से एवलिन को मतलब ये एहसास हुआ, इसे जल्द ही एहसास हो गया कि वो अपने बॉडी यानी शरीर के अलग अलग भाग से अलग अलग स्वरों को क्या कर सकती है, महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मैंने अपने माइंड को खोल लिया है, यानी जो एवलिन थे उसने बोला कि मैंने अपने माइंड को खोलना सीख लिया है, मतलब जैसे कहाँ से क्या महसूस करना है। एंड और बॉडी टू साउंड, और शरीर के लिए जो ध्वनि है मतलब एंड और वाइब्रेशन कंपन। द रेस्ट वाज सी डिटरमाइंड, इसके बाद जो घटना घटी वह पक्का इरादा था, एंड हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम का, यानी मतलब इसके बाद जो घटना घटी वो इसका मतलब पक्का इरादा हो गया था कि मैं कठिन परिश्रम करूंगी, म्यूजिक को सीखूंगी। ठीक, तो चलिए अगले चौथे पैराग्राफ में चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। देखिए, सी नेवर लुक्ड बैक, उन्होंने मुड़कर पीछे कभी नहीं देखा, यानी जो मतलब एवलिन थी उसने अपने पास्ट के बारे में मुड़कर कभी नहीं देखा। फ्रॉम दैट पॉइंट टुवर्ड, उसने फिर से पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। सी टर्न द यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की, यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, यानी उसने जो है अपने पास्ट के बारे में पीछे मुड़कर कहीं नहीं देखा, और एक यूथ ऑर्केस्ट्रा नाम की लड़की है जिसके साथ उसने यूनाइटेड किंगडम की क्या की, यात्रा की। एंड और बाय द टाइम सी वाज 16, और उस समय वह 16 वर्ष थी, यानी जब ऑर्केस्ट्रा के साथ वह जो है यात्रा करने गई थी तो कितनी वर्ष की थी, 16 वर्ष की थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उन्होंने निश्चय कर लिया कि संगीत को अपना जीवन बनाएगी, यानी जो एवलिन थी उसने निश्चय कर लिया कि वह संगीत को अपना जीवन बनाएगी। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, रॉयल एकेडमी की म्यूजिक में उन्होंने ऑडिशन दिया। एंड स्कोर्ड आर ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और एकेडमी के इतिहास के ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए, एकेडमी के इतिहास में उसने क्या किया, ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए। सी ग्रेजुअली मोड फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, वह जो ऑर्केस्ट्रा के साथ काम करती है धीरे धीरे उससे आगे बढ़ गई, यानी मतलब ऑर्केस्ट्रा के साथ घूमने गई थी, उसी के साथ काम कर रही थी, बट वे इतना प्रतिभाशाली ने इतना मेहनत किया कि वो ऑर्केस्ट्रा को पीछे छोड़कर उससे आगे चली गई। एट द एंड ऑफ द हर 3 ईयर्स कोर्स, अपने 3 साल के जो कोर्स था उसको अंत किया, यानी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद शी हैड कैप्चर मस्ट ऑफ द टॉप वर्ड, कहीं ज़्यादा टॉप पुरस्कार प्राप्त करे, उससे मतलब 3 साल का जो कोर्स था उसे अच्छे से समाप्त करके अब जो है उसने क्या किया, एक मतलब टॉप यानी हाईएस्ट पुरस्कार प्राप्त कर ली। ठीक, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। ठीक, चलिए 5वें पैराग्राफ पे चलते हैं, दिया है। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए एवलिन ने स्वीकार नहीं किया एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, किसी भी नायकी उपलब्धि को, यानी मतलब इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद, इतना प्रतिभाशाली होने के बाद भी एवलिन ने अपने खुद को एक नायकी उपलब्धि कभी नहीं दी कि मतलब मैं बहुत बड़ी नायिका हूँ कैसे, ये सब मतलब उसमें एटीट्यूड की नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। ठीक, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, मतलब यहाँ पर हिंट दिया गया है आप लोगों के लिए कि यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, एंड नो वर यू आर
गोइंग, और आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, जाहिर सी बात है आप कहाँ पर जा रहे हैं आपको अच्छा से पता होगा। यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे, इसलिए आपको पता है, मतलब जैसे हमें जौनपुर जाना है तो आप नहीं रास्ता पता है फिर भी पूछते पूछते वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो उसी प्रकार से बोला गया है कि यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं और आपको जहाँ जाना है आप उसके बारे में जानते हैं तो अवश्य वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। जैसे इवलिन ने जो है म्यूजिक को अपना लक्ष्य माना कि वह म्यूजिक को एक साधारण जीवन बनाकर जिएगी, तो देखिए आज वहाँ तक वो पहुँच गई है। द वर्ल्ड इज मस्ट साउथ, संसार में सबसे अधिक महंगा आफ्टर मल्टी पर्सन तालवादक बनकर विथ मास्टरी ऑफ सम विथ मास्टरी 1000 इंस्ट्रूमेंट, लगभग 1000 वाद्य यंत्रों पर विजय प्राप्त करने के बाद, यानी इवलिन ने लगभग 1000 वाद्य यंत्रों के वाद्य यंत्रों के मतों पर मतलब विजय प्राप्त करने के बाद एंड हेक्टिक नेशिया शेड्यूल, और जो है व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वाले, तो व्यस्त जो है अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वाले दुनिया के सबसे वांछित मतलब तालवादक के ठीक चोटी तक पहुंची, मतलब जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो तालवादक थे या फिर वाद्य यंत्र थे उसकी टॉप यानी चोटी पर पहुंची, सीमा पर पहुंची, मतलब इतना हाईएस्ट ऊपर चली गई। ठीक, चलिए छठवां पैराग्राफ चलते हैं। छठवां चलिए देखिए, इट इज इंट्रीग्यूरिंग टू, देखिए इट इज इंट्रीग्यूरिंग, यह उत्सुकपूर्ण वाच शिवलिंग फंक्शन बिना सुने कार्य करते हुए सो इफोर्टली, इवलिन को देखना, मतलब जैसे देखिए इट इज इंट्रीग्यूरिंग टू वॉच शिवलिंग फंक्शन सो इफोर्टली, मतलब बिना सुने कार्य करते इवलिन को देखना उत्सुकतापूर्ण है, मतलब इवलिन को देखकर इतना उत्सुक हो रहे हैं कि इवलिन बिना सुने इस कार्य को इतने अच्छे से कर रही है, उसके मतलब देखकर इतना उत्सुक हो रहे हैं। विदाउट हियरिंग, मतलब बिना सुने हुए। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, हमारी 2 घंटों की बातचीत के दौरान सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने शब्दों को मिस नहीं किया, यानी मतलब उसने हमारी मतलब एक एक बात को उसने क्या किया, ध्यान से सुना और किसी भी शब्द को मिस नहीं किया। मेन विथ व्यूअर्स विद गिव मी ट्रबल, जो दाढ़ी वाले लोग हैं उनसे मुझे दिक्कत होती है। शी लव्ड, वह हंसी, मतलब जैसे उसने कहा कि मुझे किसी प्रकार से दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए जो बहरे गूंगे होते हैं वो आप उनको इशारा में बताएंगे तो आपके होठ जो हिलते हैं ना उससे वो लोग कैच कर लेते हैं कि कौन सी बात बोली जा रही है। ठीक, तो इवलिन बोली मुझे किसी दिक्कत नहीं, बस दाढ़ी वाले से दिक्कत, क्योंकि दाढ़ी वाले जैसे बड़े बड़ी दाढ़ी होती है तो उनकी ओर जो है दिखाई नहीं देते हैं। ठीक, जब ओर दिखाई नहीं देखेंगे तो वो हिलती हुई ओर को देखेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएगी मतलब क्या बोल रहा है। तो ये बोल रही है कि जो बड़े बड़े दाढ़ी वाले लोग हैं मुझे सिर्फ उनसे दिक्कत और किसी दिक्कत नहीं, इतना कहकर वह तेजी से हंसी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, वह केवल होठों को देखना नहीं होता, यानी फिर बोल रही है कि केवल होठों को देखकर जो है बातों को कैच नहीं किया जा सकता। इट्स द होल फेस, पूरा जो है संपूर्ण मतलब चेहरा देखना होता है। स्पेशली द आइज, खास तौर पर या फिर स्पेशल रूप से क्या देखती होती हैं, आँखें। सी इसकी फ्लेवलेसली विथ ए स्कॉटिश लिफ्ट, यानी स्कॉट लहजे में वह त्रुटिहीन से बोलती हुई, यानी मतलब बिना रुके हुए अपनी मतलब स्वच्छ आवाज़ में बिना कुछ गलती किए उसने बोलते हुए ये सब बोला, एक लहजे में बोला। माई स्पीच इज क्लियर, मेरी बात साफ है, बिकॉज क्योंकि आई कुड हियर स्टिल, मैं सुन सकती थी। आई वाज 11, जब मैं 11 वर्ष की थी। और इसकी जो मतलब जो बिना किसी त्रुटि के उसने बातों को एक लहजे में बोल दिया, तो बोल रही है कि ऐसा मैं मतलब मेरा बात जो है इसलिए इतने साफ है क्योंकि जब मैं 11 वर्ष की थी तो मैं क्या कर सकती थी, सुन सकती थी। सी सेज, वह बोली, बट लेकिन दैट डज नॉट एक्सप्लेन, वह जो है क्या कर पाई, मतलब से देखिए दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, इससे यह समझ नहीं आ रहा है कि उसने फ्रेंच कैसे सीखा। फिर वहाँ पर जो मतलब मास्टर लोग थे वो लोग बोल रहे हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बाहरी होने के बावजूद भी जो है ये इवलिन ने फ्रेंच भाषा कैसे सीखी। एंड मास्टर बेसिस जापानीज, और प्राथमिक जापानी कहाँ से सीखी, यानी बोल रहे हैं कि ये फ्रेंच और जापानी भाषा कहाँ से सीखी। ठीक, तो चलिए अगले 7वें वाले पैराग्राफ पे चलते हैं। दिया है एज फॉर म्यूजिक, यहाँ जहाँ तक कि संगीत की बात है, द एक्सप्लेन, वह बताती है यानी एवलिन बताती है कि जहाँ तक संगीत की बात है, इट वॉर्स इज थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यह मेरे शरीर के हर अंग में प्रवेश करता है। नहीं बोल रही है कि आप लोग सोच रहे हैं कि मैं कैसे संगीत को फील कर सकती हूँ, तो मैं बता दूँ कि मतलब जो संगीत होता है वो मेरे बॉडी के हर एक पार्ट से क्या करता है, अंदर प्रवेश करता है। इट टिंगल इन द स्किन, यह त्वचा में झंझनाहट करता है। एनी चिक बोन्स, और मेरे गालों की हड्डियों में, देखिए गालों में हड्डियाँ नहीं होती, बोन मारो यानी उपास्थि का होता है, बट ऐसा बोला गया तो आप लोग बोल लीजिए कि मेरे गालों की हड्डियों में, इवन माई हेयर, यहाँ तक कि मेरे बालों में भी झंझनाहट करता है। वेन जब स्लिप लेदा एक्साइलोफोन, वह जाइलोफोन बजाती है। सी कैन सेंस, वह संगीत को महसूस कर सकती है।
देखिए सी कैन सेंस द साउंड, वह संगीत को महसूस कर सकती है। पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, छड़ी से गुजरकर उनकी उंगलियों को जो मतलब पोरों तक जाते हुए, ये छड़ी से गुजरकर जो लकड़ियाँ है उसके पोरों तक जब जाती हैं तो वह संगीत को क्या कर सकती है, महसूस कर सकती है। बाई लीनिंग अगेन द ड्रम्स, वह जब ड्रम पर झुककर के ड्रम को बजाती है। शी कैन फील, वह महसूस कर सकती है। द रेजोनेंस, गुंजन को या फिर कंपन को। फ्लोइंग, बहते हुए। इनटू द बॉडी, अपने बॉडी में, यानी मतलब जब ड्रम पर झुककर ड्रम को बजाती है तो उसके बॉडी में जो मतलब कंपन फ्लो यानी बहती है उसको क्या कर सकती है, वो महसूस कर सकती है। ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के चबूतरे पर। शी रिमूव हर शूज, उसने वह अपने जूते उतार देती है। शो, इसलिए। दैट, ताकि। द वाइब्रेशन, वह गुंजन को सुन सके, यानी मतलब वह इसलिए उतार देती है ताकि गुंजन को सुन सके। जैसे मतलब चप्पल पहने रहेंगे आप लोग तो जैसे कंपन कुछ होगा तो कम फील होगा, बट चप्पल जब निकाल देंगे, जब वहाँ पर मतलब साउंड बज रहा होगा वहाँ पर आप चलेंगे ना तो आपके जो है पैर से थोड़ा मतलब झंझनाहट होगी, फील होगा कि हाँ संगीत बज रहा है, ठीक, इसीलिए वो निकाल देती है। पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, वो उनके पैरों से और टांगों से गुजर सके, नहीं मतलब वह सूज को इसलिए उतारती है ताकि उसके पैर से मतलब टांगों से वह जो गुंजन या ध्वनि हो वह गुजर सके, उसे वो महसूस कर सके, ठीक। चलिए 8वें पैराग्राफ पे चलते हैं। दिया है नॉट सरप्राइजली, उस इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, इवलिन अपने श्रोताओं को पसंद करती है, यानी मतलब इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। इवलिन जो है अपने श्रोताओं को क्या करती है, पसंद करती है, उन्हें लाइक करती है। इन 1991 शी वाज प्रेजेंट विथ द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी इन प्रेस्टिग्यूज, यानी प्रतिष्ठित और जो सोलिस्ट मतलब एकल वादक ऑफ ईयर अवार्ड्स, यानी मतलब 1921 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित एकल वादक पुरस्कार दिया गया था। यानी जो इवलिन थी उनको 1921 ईस्वी में एक रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित एकल वादक पुरस्कार जो है क्या किया था, दिया गया था, मतलब इतना तेज हो गई थी वो, ठीक। आगे सेज मास्टर प्रेसिडेंट जेम्स ब्लेड्स, कुशल तालवादक जेम्स ब्लेड कहते हैं गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भले ही ईश्वर ने उससे सुनने की शक्ति छीन लिया हो, बट ही हैज़ गिवन हर बैक, उन्हें उसे कुछ दिया है। यानी जो वहाँ के जेम्स ब्लेड हैं वो तालवादक हैं, ठीक, कुशल तालवादक मतलब जैसे तालवादक में से मास्टर हो चुके हैं, ठीक। तो बोल रहे हैं कि भले एवलिन की सुनने की शक्ति जो है ईश्वर ने छीन लिया हो, बट उसे जो है कुछ तो दिया है उसके बदले में, ठीक। वो क्या दिया है, मतलब जैसे वह यही दिया है कि वह कंपन को अपने बॉडी के पार्ट से क्या कर सकती है, महसूस कर सकती है। समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ असाधारण, मतलब उसके बदले में कुछ असाधारण चीज़ें दिया गया है। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं। शी फील्स फार मोर डीपली द यंग एनी ऑफ अस, हम सबसे ही कहीं ज़्यादा गहराई से, यानी मतलब जैसे वो बोल रहे हैं कि जो हम लोग सुनते हैं उसको वो कई ज़्यादा गहराई से जो है महसूस कर सकती है, फील सकती है, फिर सुन सकती है। दैट इज़ वाई, और इसीलिए शी एक्सप्रेस म्यूजिक, वह संगीत को प्रदर्शित करती है सो ब्यूटीफुल, इतनी सुंदरता से, मतलब ईश्वर ने उसके बदले इसे कुछ दिया है और इसीलिए जो है यह क्या करती है, संगीत को इतने अच्छे से, इतनी सुंदरता से प्रदर्शित कर सकती है, ठीक। चलिए अगले पैराग्राफ पे 9 देखिए। इवलिन कॉन्फेसेस, इवलिन जो है स्वीकार करती है दैट की सी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक, वर्कहोलिक होता है काम में पूरी तरह से मतलब डूबना, ठीक। तो यहाँ देखिए इवलिन कॉन्फेसेस, इवलिन स्वीकार करती है दैट की सी इज समथिंग ऑफ वर्कहोलिक, वह हमेशा काम में डूबी रहती है, यानी इवलिन जो है वह बोलती है कि मैं स्वीकार करती हूँ, मैं जो है हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती हूँ, डूबी रहती हूँ। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे बस काम करना, यानी सोच रही है कि मुझे बस अपने जो है टारगेट पर फोकस करना है कि मुझे म्यूजिशियन बनना है, मैं उस पर हमेशा क्या करती हूँ, काम करती रहती हूँ। इसलिए बोला जाता है आप लोग के पढ़ने का टाइम है तो अपना जो है पूरा फोकस अपने स्टडी पर लगाइए, ओनली वन फोकस ऑन स्टडी, ठीक। चलिए आफ्टर हार्डन टू क्लासिफिकेशन म्यूजिशियन, कहीं ज़्यादा संगीत शास्त्रों से मुझे कठिन परिश्रम करना है, यानी मतलब कहीं ज़्यादा संगीत शास्त्रों से मुझे कठिन परिश्रम करना है, बट लेकिन द रिवार्ड आर्ट इनवर्स, जो पुरस्कार हैं वो पर्याप्त है, यानी जो है पुरस्कार के लिए मुझे कठिन परिश्रम नहीं करना है, बल्कि मुझे और मतलब अच्छे से सीखना है और जानना है, इसीलिए मुझे जो क्या करना है, ये कठिन परिश्रम करना है, उसका कहने का मतलब है। आगे देखिए ए फार फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, नियमित संगीत प्रदर्शन से अलग। इवलिन आल्सो गिवन फ्री कंसर्ट्स, इवलिन फ्री कक्षाएं देती है इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल, प्रिजन मतलब होता है जेल,
देखिए इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल, जेल और अस्पतालों में, यानी जो इवलिन है वह जेल और अस्पतालों में अपनी फ्री कक्षा देती है, मतलब फ्री में उन्हें जो है संगीत सिखाती है। शी आल्सो गिवन हाई प्रायोरिटी, वह सदैव उच्च प्राथमिकता देती है, मतलब उच्च शिक्षा देती है। 2 क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, संगीतकारों के लिए कक्षाओं को, यानी मतलब जो यंग संगीतकार, मतलब जो नौजवान संगीतकार हैं उनके लिए कक्षाओं को क्या करती है, कक्षाओं मतलब वह उच्च शिक्षा मतलब देती है उन्हें। ठीक, देखिए यहाँ पर नाम है एन रिचलिंग ऑफ द बेथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन सेज, जो मतलब बहरे बच्चों, देखिए डीफ मतलब बहरा होता है, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, सेज मतलब कहना, बीथोवेन फंड इनका नाम है एंस रिचलिन। ठीक है, देखिए तो बहरे बच्चों के लिए बीथोवेन फंड एन रिचलिन कहती है सी इज ए शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रेन। इंस्पायरेशन मतलब जो था प्रेरणा देना, और शाइनिंग मतलब चमकना या फिर जगमगाना। तो सी इज ए शाइनिंग, यह जो है मतलब एक जगमगाती हुई इंस्पायरेशन प्रेरणा फॉर डीफ चिल्ड्रेन, बच्चों के मतलब बहरे बच्चों के लिए, मतलब वह बहरे बच्चों के लिए जगमगाती प्रेरणा है। मतलब ये बोल रही है कि जो इवलिन है वह बहरे बच्चों के लिए जगमगाती हुई एक प्रेरणा है। देशी उन्हें देखकर, ये फिर वे लोग इन्हें देखकर, दैट ही दे आर नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो, मतलब वो लोग जब इन्हें देखते हैं तो वो लोग भी सोचते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर हम लोग ना जा सकें। ठीक, यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया। चलिए हमारा जो है चैप्टर का लास्ट पैरा है, तो ये पार्ट 1 वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, ये पार्ट 2 बाकी है। ठीक, तो चलिए लास्ट हमारा 10वां पैरा देखिए। इवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी एकम्प्लॉइज्ड, कम्प्लॉइज्ड मतलब होता है इससे मतलब किसी चीज़ को प्राप्त कर ली है, फिर कंप्लीट कर ली है। ठीक, तो यहाँ पर दिया गया इवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी मतलब पहले से ही, अकम्प्लॉइज्ड इवलिन ग्लेनी पहले से ही प्राप्त कर चुकी हैं। क्या प्राप्त कर चुकी है, वही मतलब पुरस्कार वगैरह सब कुछ जो अपना मान सम्मान है। ठीक, मोर देन मस्ट पीपुल ट्वाइस हर एज, ट्वाइस मतलब होता है दोहरा, एज मतलब जो है ईयर्स, पीपुल मतलब लोग, यानी मतलब मोर देन मस्ट पीपुल ट्वाइस हर एज, उसे अपनी उम्र के दुगने लोगों से भी ज़्यादा, यानी मतलब उनके उम्र के जो दुगने लोग हैं, जितना वो लोग अवार्ड वगैरह प्राप्त किए हैं उससे कई ज़्यादा इवलिन ने जो है इतनी छोटी सी उम्र में प्राप्त कर लिया है। She has brought a procession to the front of the orchestra, वह तालवादक को ऑर्केस्ट्रा से आगे लाई है, यानी जो जिस ऑर्केस्ट्रा के साथ वह यात्रा करने आए थे उससे आगे जो है अपने तालवादक को लाई है। ठीक, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये प्रदर्शित कर चुकी हैं कि वो बहुत ज़्यादा मूविंग है, यानी मतलब वो प्रदर्शित कर चुकी हैं कि वो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे परिश्रम करने वाली हैं, बहुत ज़्यादा मतलब प्रतिभाशाली हैं, वो इस चीज़ को मतलब प्रदर्शित कर चुकी हैं कि अभी और आगे जाएंगी। सी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन, उन्होंने उम्मीद दी है, टू दोज उन लोगों को, हु आर हैंडीकैप्ड जो विकलांग हैं, यानी जो विकलांग हैं उनकी तरह या फिर जो बहरे हैं उन लोगों को उन्होंने एक उम्मीद दी है। कैसी उम्मीद कि पीपुल हु लुक टू हर हैंड से, वे लोग इवलिन को देखते हैं और कहते हैं, मतलब फिर यहाँ पर बोल रहे हैं कि उन्होंने उन विकलांग लोगों को एक ऐसी उम्मीद दी है कि जब ऐसे लोग जो मतलब विकलांग वगैरह हैं, ऐसे लोग जब इवलिन को देखते हैं तो वो लोग भी सोचते हैं या फिर कहते हैं कि इट्स शी कैन डू इट, यदि इवलिन जो है ये सब कर सकती हैं तो आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। यानी वो लोग सोचते हैं जब इवलिन जो है ऐसा कार्य कर सकती है, ऐसा होते हुए कर सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, हम लोग भी कर सकते हैं। एंड और नॉट द लिस्ट, इससे भी कई ज़्यादा, यानी मतलब इससे भी कई ज़्यादा उन्होंने मतलब सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इससे भी कई ज़्यादा। सी हैज़ गिवन एरोमस प्लीजर, प्लीजर मतलब होता है खुशी, मिलियंस मतलब लाखों, यानी मतलब इससे ज़्यादा जो है उन्होंने लाखों लोगों को खुशियाँ दी है, मतलब सिर्फ इतने ही लोगों को नहीं बल्कि लाखों लोगों को उन्होंने खुशियाँ दी है, प्रेरणा दी है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम जिसे नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर इस चैप्टर में यही समझाया गया है कि अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ठीक, तो आई होप पहला पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा, तो अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।